हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एक अप की ट्रेड लगाई है। उसका रीज़न साफ है कि अभी टारगेट इसका ऊपर है ना, और यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम चला हुआ है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगाई है। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाई है ये इसका टारगेट है। अभी हाई के ऊपर हाई लगाना है और नीचे से डब्लू पैटर्न बना के कैंडल ऊपर आ रही है। अभी 22 सेकंड बचा है, देखते हैं। 10 सेकंड बचा है। सो ये तो मेरी विन हो जाएगी, इतना मुझे पता है। और एट द एंड ये विन हो गई है मेरी, है ना। और फिर इसने गिव डाउन किया तो डेफिनेटली ये भी ग्रीन बन सकती है, बट इसने अपने टारगेट को भी छू लिया है। सो थोड़ा अपन वेट करेंगे। अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ 1830। सो थोड़ा देखते हैं, हमको जल्दबाजी नहीं है, पेशेंस के साथ ही अपन ट्रेड करेंगे। और अभी ये हाई के ऊपर हाई लगाने जा रही है और थोड़ा रिजेक्शंस भी मिल रहा है। पीछे लेवल थोड़ा दूर है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है देखने में। सो 23 सेकंड बचा हुआ है, 18 सेकंड बचा है, देखते हैं, है ना। सो अभी क्या करना है हमको, लो के लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है अभी, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें वेट करना पड़ेगा। और मैंने नेक्स्ट लोअर हाई पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। सो यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट हम अकॉर्डिंग टू रूल अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं, तो थोड़ा देखते हैं हमको जैसा लगे। $42 इस कैंडल का बनने का वेट करते हैं, क्या बोलती है ये कैंडल, है ना। 38 सेकंड बचा हुआ है अभी। अब जैसे इसने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन रिवर्स हो सकती है कैंडल। सो देखिए अब अभी बायर्स का पुश मिला है। सो यहाँ पर लोअर हाई का लेवल मैंने फिर यहाँ पर लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन, और 12 सेकंड बचा है अभी। तो सेलर्स एंगल्फ कर रही है और लोअर हाई पर एंगल्फिंग। अभी जस्ट बायर्स का प्रेशर आया और इसने लोअर हाई के ऊपर ही इसको रखना चाहा, है ना। फिर गेप अप हो गया है। सो यहाँ पर बायर्स को तो आवश्यकता नहीं थी, तो ये गेप अप सेलर्स नहीं किया है। बट हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, तो इस कैंडल पे फिर हमको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स ने जब ऊपर रख दिया था तब यहाँ पर बायर्स को तो आवश्यकता नहीं थी, है ना। सो मैंने यहाँ पर एंट्री देखी और मैंने फिर यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंट्री देखी है ना। सो इसी के लिए मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगाई है। बट ये मेरी ट्रेड बहुत रॉन्ग है कि जब यहाँ पर ओपनिंग ने बोल दिया है कि इसको रेड बनना है तो इसको रेड बनना ही है ना। सो अब देखते हैं, 22 सेकंड बचा हुआ है। वैसे कभी कभी भावनाओं में बह के हो जाता है गलत डिसीजन, बट देखते हैं, अगर ये विन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है मेरी। 14 सेकंड बचा हुआ है। बायर्स का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पुश तो नहीं आ रहा है। सो फिर मैं अमाउंट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, है ना। मैंने यहाँ पर, चलिए, गेप अप हो गया, इसके कारण मेरा ये रिफ़ंड हो गया है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया यहाँ पर। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड करी। तो हमें अपना मिस्टेक भी पता होना चाहिए। जब ओपनिंग ने बोल दिया कि उसको रेड बनना है तो बनना है उसको, है ना, हमको ज़बरदस्ती नहीं घुसना है। बट मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसी। फिर 1830 में सेलेक्ट कर लेती हूँ अमाउंट। अब पूरे पेशेंस के साथ अपन करेंगे। अब तो ये कैंडल कंटिन्यूशन कैंडल बन रही है और 30 सेकंड बचा है, देखते हैं पीछे लेवल। अभी तो सेकंड लोअर हाई को भी ये क्रॉस कर रही है और एंगल्फिंग भी हुआ है उधर पीछे। 19 सेकंड बचा हुआ है। डेफिनेटली हमें अप के साथ ही जाना है, रिवर्स नहीं करना है मार्केट को। सो मेरा नेट इशू भी है थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट लोअर हाई मैंने ऊपर लेवल लगा दी है और इसने फिर गैप डाउन किया है। सो यहाँ पर थोड़ा सा देख के मुझे एंट्री के साथ मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ग्रीन की नीचे से सेलर्स की हार के बाद, और अभी
यहाँ पर मोमेंटम किसका है, यहाँ मोमेंटम अभी बायर्स का है, तो डेफिनेटली इसको ग्रीन ही बनना है। और यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, अगर ये गैप डाउन नहीं होता तो डेफिनेटली ये कैंडल रिवर्स होती, बट यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करके मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगाई है। अब देखते हैं विन होती है कि क्या होती है ये। 13 सेकंड बचा है, विन तो होनी चाहिए इसको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगाई है। अब 3 2 1 एट द एंड ये मेरी हो गई है विन। गैप अप के कारण फिर मेरी ये विन हो गई है। दो बार मैं लॉस करते बची हूँ, एकदम क्लोज मार्जिन से ये मेरी विन हुई है, क्योंकि ये छोटा रेड कैंडल बना है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन रखती तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होता। मतलब अभी भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। मेरा 2 स्टेप हो गया कंप्लीट और अभी 3rd स्टेप है मेरा। तो अभी यहाँ पर गैप डाउन हुआ है और स्मॉल रेड कैंडल आई है, फिर लोअर आई को ब्रेक कर रही है ये। लेवल थोड़ा दूर है तो हमको लेवल्स लगाने में दिक्कत होती है थोड़ा मोबाइल से। 28 एग्जैक्ट लेवल पर रुकी हुई है कैंडल, 10 सेकंड बचा हुआ है अभी। देखते हैं एट द एंड इसको क्रॉस कर ले, फिर गैप अप हुआ है। गैप अप हुआ है मीन्स यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं, क्योंकि बायर्स को आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर गैप अप करने की। और यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना हुआ है और देखते हैं। अभी तो इवनिंग स्टार के ऊपर इसने क्लोजिंग करी है और ये एक्सट्रीम लेवल जो मैंने रेड डाउन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है वो है, और वहीं से बार बार इसको रिजेक्शन मिल रही है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड करना चाहूँगी, कर दी मैंने एक डाउन की ट्रेड, और डेफिनेटली ये रेड कैंडल और उस लेवल के नीचे ही क्लोज करेगी। क्योंकि यहाँ पर गैप अप सेलर्स नहीं किया, बायर्स को आवश्यकता ही नहीं थी गैप अप करने की, है ना। इस बेसिस पर मैंने यहाँ पर सेलर्स की ट्रेड करी है। 14 सेकंड बचा हुआ है, अब देखते हैं। ये इस लेवल के नीचे क्लोज होगी, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये एक साथ ही दोनों लेवल को, मतलब यहाँ पर गैप अप सेलर्स नहीं किया, तो यहाँ पर डेफिनेटली सेलर्स इसको, बायर्स इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, है ना। ये मेरी विन हो गई है और अपडेट अभी हुआ नहीं है। देखते हैं थोड़ा अपडेट। 6126 अमाउंट मैं चेंज कर लेती हूँ। अब क्या हुआ है, एक इवनिंग स्टार का की लेवल है ना, और वहीं पर इसको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बायर्स को ऊपर जाने में, और वहीं पर फाइट कर रही है बार बार। देख सकते हैं यहाँ पे इवनिंग स्टार के की लेवल से 48 49 48 से इसको दिक्कत है बार बार, और एग्जैक्ट इसने वहीं पर क्लोजिंग करी है। बायर्स की वीकनेस तो हमें दिख रही है ना, लेकिन अब मोमेंटम है तो हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, तो हमें बायर्स का ही साथ देना होगा। तो देखते हैं, अगर मुझे एंट्री मिली तो मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर बायर्स के साथ चली गई हूँ। अब देखते हैं, बट प्राइस एक्शन तो बोल रहा है कि प्राइस एक्शन प्लस रिएक्शन दोनों बोल रहा है कि इसको रेडी बनना है, बट मैं ज़बरदस्ती ट्रेड में घुसी हूँ। जो भी होगा उसको तो मुझे मैनेज करना ही होगा, है ना। अगर लॉस होता है तो भी हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, बट मुझे यहाँ पर 6000 का लॉस नहीं, मुझे सिर्फ 1000 का यहाँ पर लॉस होगा अगर होता है तो। और वो दिख रहा है कि हम 1 साइडेड लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर बायर्स ने बोल दिया था कि वो वीक हो चुके हैं, तो मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर बायर्स के साथ चली गई हूँ सिर्फ मोमेंटम को देख के। तो हमको एवरीथिंग माइंड में रखना है ना, कब कोई भी चीज़ अगर स्किप हो गई तो फिर यही हाल होना है जो भी मेरा हुआ है। ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है। इसका रीज़न मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए कलर चेंज के लेवल पर इसने क्लोजिंग करी और फिर गैप अप हुआ है। डेफिनेटली अगर ये गैप अप नहीं करता तो यहाँ पर बायर्स ही आते, बट इसने गैप अप किया है, सेलर्स ने गैप अप किया है ना।
तो यहाँ पर सेलर्स आएंगे और हम ऊपर देख चुके हैं कि बायर्स वीक हो चुके हैं, मर चुके हैं, है ना, 250 के लेवल पर वो मर चुके हैं। और यहाँ पर सेलर्स कितने स्ट्रांगली आए हैं और कलर चेंज लेवल पर क्लोजिंग है, इसलिए सेलर्स अपना आना चाहते थे, इसलिए इसने गिव अप किया है। सो डेफिनेटली ये कैंडल मेरी विनिंग कैंडल है, मैं श्योर हूँ इसमें मेरी मैंने गलती नहीं करी है, क्योंकि मैंने रिएक्शन एवरीथिंग यहाँ पर देखा है। सो 12 सेकंड बचा है और बायर्स का पुश भी अभी आ रहा है, बट ये इसको तो रेडी बनना है। देखिए मेरा फर्स्ट ये ट्रेड मेरी लॉस हुई थी यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, होता है मार्केट में, लॉस तो होगा, प्रॉफिट होगा तो लॉस तो होना ही होना है, बट उसको हमको कैसे मैनेज करना है और किस लिमिट तक हमको रुकना है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। सो मेरा 11,214 का यहाँ पर हो चुका है प्रॉफिट। सो ठीक है, मैं अपना सेशन यहीं क्लोज करती हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।